तो द फर्स्ट वर्ड इज अक्यूटी, नाउन है, इसका मतलब होता है शार्पनेस और कीननेस ऑफ थॉट, विजन और हियरिंग। विचार, दृष्टि या श्रवण की तीक्ष्णता या उत्सुकता। सेंसिटिविटी, परसेप्टिविटी क्या है इसके सिनोनिम से। आगे बढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या आपका, टायर्डनेस आल्सो अफेक्ट्स विजुअल एक्यूटी। ओके, तो जो आपका थकान होती है ना, वो दृष्टि तीक्ष्णता को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब थकान लगी होगी तो आपकी विजुअल एक्टिविटी को भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट आपका वर्ड है आपका एम्ब्लेमेटिक, या आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वालिटी और कंसेप्ट। ओके, और वी कैन से आपका सिंबॉलिक, किसी विशेष गुणवत्ता या अवधारणा के प्रतीक के रूप में सेवा करना, या फिर आपका प्रतीकात्मक। ओके, तो सिंबॉलिक और रिप्रेजेंटेटिव क्या है इसके सिनोनिम से, एक्चुअल और लिटरल इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, अ स्वॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेट बाय वॉयलेंस। तो जो तलवार है ना, हिंसा से प्राप्त शक्ति का क्या है, आपका प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका एम्बोल्डनिंग, ये आपका क्या है, वर्ब। एम्बोल्डन का आपका क्या आईएनजी फॉर्म है, ये आपका जेरेंड ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेसिकली। ये इसका मीनिंग क्या है आपका, गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने या साहस या विश्वास देना। इंस्पायर, एनकरेज इसके सिनोनिम से डोंट और डिसहार्टन इसका अपोजिट है। कमेंट में आपको ये बताना है कि जेरेंड और पार्टिसिपल का यूज हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। एग्जाम्पल देखिए आपका, emboldened by drink he walked over to speak to her। ओके, तो शराब के नशे में चूर होकर वो उससे बात करने के लिए उसके पास गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका कंडोन, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट और टू वी कैन से एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग। अधिकांश लोगों द्वारा कोई बात गलत मानी जाती है, ओके, और उसी बात की अनदेखी की जाती है। ओके, उस बात की अनदेखी करना या फिर आपका अपेक्षा करना। रैमिट, शग ऑफ इसके सिनोनिम से हीड और मार्क इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एनी फॉर्म। तो मैं किसी भी रूप में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फॉस्टर, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हेल्प और एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, स्पेशली फीलिंग्स और आइडियाज। विशेषता, भावों या विचारों के विकास को प्रोत्साहित करना, संवर्धित करना। ओके, एडवांस, कल्टीवेट इसके सिनोनिम से फ्रस्ट्रेट और हिंडर इसके अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, आई एम ट्राइंग टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक इन माई चिल्ड्रन। तो मैं अपने बच्चों में शास्त्रीय संगीत की या फिर शास्त्रीय संगीत में रुचि जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड, ये भी आपका जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो वर्ब फॉर्म है वो आपका बेस फॉर्म है, बेसिकली वो आपका डिली डेलिंग। डिली डेलिंग आपका क्या, जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर से मैं आप लोगों से कहता हूँ, कमेंट में जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आपने कमेंट करना है। वेस्ट टाइम थ्रू एमलेस वॉन्डरिंग और इनडिसीजन। ओके, तो लक्ष्यहीन भटकना या फिर आपका वीकेंड से अनिर्णय के माध्यम से क्या करना, समय बर्बाद करना, कि निर्णय नहीं लिया, निर्णय ले रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं। बम और आइडल इसके सिनोनिम से स्लेव और लेबर इसका अपोजिट है। वर्क भी इसका अपोजिट है, वो भी सही है। एग्जाम्पल देखिए, डोंट डिली डैली, जस्ट गेट योर बैग्स एंड लेट्स गो। ओके, तो आलस्य ना करो भैया, ओके, बस अपना बैग लो और चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका जूरिस्प्रूडेंस, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, और वी कैन से लीगल सिस्टम, कानून के दर्शन या सिद्धांत, या फिर आपका धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, या फिर आपका न्याय प्रणाली। लॉ जस्टिस के सिनोनिम से एग्जांपल देखिए, आप प्रोफेसर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, तो न्याय शास्त्र के एक प्रोफेसर। ओके, तो बेसिकली नाउन है, हम एक पर्सन की मतलब जो उसका डेजिग्नेशन है उसको भी हम दे सकते हैं। ओके, कि मतलब न्याय शास्त्र का क्या है, ये आपका प्रोफेसर है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंजेंट, ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ लॉ, रूल एटसेट्रा वेरी स्ट्रिक्ट, कानून नियम आदि जो बहुत कठोर हो। ओके, ब्रास बाउंड और एग्जैक्टिंग इसके सिनोनिम से फ्लेक्सिबल और लैक्स इसका अपोजिट है। एग्जांपल देखिए, वी नीड टू इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी मेजर्स सच एज आइडेंटिटी कार्ड्स। ओके, तो हमें पहचान पत्र जैसे कड़े सुरक्षा उपायों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्ब है, दैट इज स्टिग्मेटाइज, ये आपका वर्ब है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी फील अनइम्पोर्टेंट एज और एज इफ दे आर वेरी बैड और डिजर्व डिसअप्रूवल। तो कलंकित करना, धब्बा लगाना या फिर कलंक लगाना। लेबल और स्पेसिफाई इसके सिनोनिम से एग्जांपल देखेंगे आपका, पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड
ऑन द बेस ऑफ रेस, तो जाति के आधार पर लोगों को कलंकित नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विद आवर नेक्स्ट वर्ड, एंड द वर्ड इज इंप्यूडेंट। ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी रूड, लैकिंग रेस्पेक्ट और एंड वी कैन से नॉट पोलाइट, बहुत असिस्ट, ओके, आदर भाव और नम्रता से रहित कोई व्यक्ति और निर्लज्ज हो। इंसोलेंट, वाइज के सिनोनिम से टिमिड और मीक इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द बॉय वाज पनिश्ड फॉर हिज इंप्यूडेंट बिहेवियर, तो लड़के को उसके अशिष्ट व्यवहार से के लिए दंडित किया गया। नेक्स्ट है आपका इंडाइटमेंट, ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेस समबडी ऑफ अ क्राइम, औपचारिक अभियोग पत्र, अव्यारोपण। एक्यूज और चार्ज सिनोनिम से एक्सोनरेट, विंडिकेट इसका अपोजिट। एग्जांपल देखिए, द चार्जेस ऑन द इंडाइटमेंट इंक्लूड मर्डर एंड अटेम्प्टेड मर्डर, ओके, तो अभियोग के आरोपों में हत्या और हत्या का प्रयास करना का आरोप क्या शामिल है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।